बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं तो नहीं हूँ ठीक वैसे। अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। तो बस रातें बड़ी औखी गुजरने लग गई हैं, तो ये कितने दिनों से ही वो हिना को मैं कहता हूँ कि आप ना अभी तो हिम्मत नहीं है मेरे में नीचे जाने की। आप वो नाश्ता वाश्ता ऊपर ही ले आओ। दवाइयाँ भी खानी होती हैं। तो आज भी ऐसे ही वो ऊपर ही लेके आई हैं, ब्रेड का ही छोटे से स्लाइस, हाफ आधा कप चाय का। तो कल रात को भी वॉमिट और बड़ी हेडेक और लेग टांगों में बहुत पेन है। पहले तो सिर्फ वो पिन्नियों में थी और वो जॉइंट में, ये पाँव के जो है वो क्या कहते हैं गिटन इनमें। तो लेकिन कल रात जो है वो ऊपर थाइस तक जो है ना पेन आ गई है। तो डॉक्टर देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो भी एक अब जो है वो एक हद तक कर सकते हैं। बाकी शिफा तो अल्लाह ने देनी है बेशक। जो भी तकलीफ है वो उसी की तरफ से है। तो होता हूँ, परेशान भी होता हूँ, डिसहार्ट भी होता हूँ। मैं इंसान हूँ यार। गलती का पुतला हूँ। सारे अपना अपना वो होती है ताकत हर इंसान की। ठीक है, लेकिन फ़ौरन मैं उस चीज़ों से निकल भी आता हूँ फिर। तो जिस वक्त तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है तब मैं उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ रहा होता हूँ। फिर मैं अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ कि चलो बाकी चीज़ें ठीक हैं। क्योंकि दुनिया पे अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह तो सच्चा है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह पाक है। अल्लाह का तो वादा है ना कि कोई भी इंसान उसको जो भी तकलीफ दुनिया पे पहुंचेगी और वो अपना दीमा दीन ईमान पे रहेगा, मेरा शुक्रगुजार रहेगा, तो उसको आखिरत में उसका जो है वो बदल अच्छा मिलेगा बड़ा। कि आपको ना किसी इंसान की किसी किसी भी बीमारी की वजह से, हादसा की वजह से टांग चलेगी या बाजू चला गया या किसी के गुर्दे चले गए या कोई नाबीना हो गया, तो अल्लाह उसको काफ़ी अजर देगा। नाबीना के बारे में तो ये है कि कोई नाबीना हो जाए और वो ईमान पे रहे तो उसके लिए तो अल्लाह ने वो जन्नत फ़र्ज कर दी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, अल्लाह तो बहुत इंसाफ करने वाला है। तो इवन कि आपको कांटा चुभ जाए तो उसका भी अल्लाह ताला ने अजर देना है एंड में। आपको कोई टेंशन हो, ज़िनी ज़िनी परेशानी हो, कोई कोई भी इस तरह की डिप्रेशन हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो उसका भी अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो आखिरत में उसका अच्छा बदला देना है। तो बस मैसेज थोड़ा सा यही है कि तकलीफ आती है, बंदा परेशान होता है, उकता जाता है, जैसे कि आज और आज कल सारी रात और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ जो है वो तसल्लियाँ देती रही। साथ उसकी भी बेचारे की नींद ख़राब, उठ के उसने रोज़ा भी रखना है, बच्चों को भी रखवाना है। अब उठी, सोई नहीं वो, स्कूल छोड़ने आना बच्चों को, तो काफ़ी हौसला देती रहती है वो। अच्छा पार्टनर भी बड़ा ज़रूरी है वैसे, बड़ा ज़रूरी है अच्छा पार्टनर। मैं कभी-कभी सोचता हूँ खुदा ना ख़ास्ता अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर मेरी जो है वाइफ़ वो बीमार हो जाती किसी भी चीज़ में और मुझे सब सँभालना पड़ता है, मैं क्या सँभाल लेता मैं। मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है जो कुछ वो करती है, माशाल्लाह मुझे इम्पॉसिबल लगता है। एक बीवी, एक माँ, एक औरत कर सकती है, बंदों के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं सँभाल सकता। तो हम तो नहीं कर सकते, बंदे यार नहीं कर सकते। डिफरेंट डिफरेंट हैं। बंदे बहुत सारे और दूसरे काम कर सकते हैं, मर्द हज़रात, जो औरतें नहीं कर सकती। लेकिन जो घर सँभालने का ना, औरतें कर सकती हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन। बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या एक्सपीरियंस है? और ये फिर से वो इधर ना वो डॉक्यूमेंट्स के डब्बे रखे हैं, उनको मैंने सॉर्ट आउट करना है। और वो इनको अब लग गया पाँव में, है ना, को पहले वो कुर्सी लगी थी, वो नाखून ही टूट गया हुआ है, ब्लड निकला हुआ है। और जो है अब ये डब्बे मैंने डॉक्यूमेंट्स के रखे हैं, उठा नहीं रहा। तो मैं तो अभी इनको कह रहा था कि आप निकलोगे, तो मैंने तो सो जाना वापस अब। हम्म। है ना, सॉरी, मैं देखता हूँ आज मैं डायलिसिस के लिए भी जाना, पर मेरी ना वो
थोड़ा सर भी ठीक हो ले, मैंने खाई है पैरासिटामोल, ये थोड़ी पेन ठीक हो ले, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स का करता हूँ। श्रेड करने, श्रेडर लिया, खोला ही नहीं मैंने। श्रेड करने वाले पुराने डॉक्यूमेंट्स जो नहीं नहीं वो देखो चाहिए कि शरट करना नहीं वो करना। अलग अलग करने पड़ेंगे, है ना, देख के करने पड़ेंगे। वो पेन्स उनकी निकालनी पड़ेंगी ना, स्टेपलर के साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, श्रेडर उड़ जाना। एलडी से लिया था, मेरे को लिडल लिडल से लिया था, याद नहीं है। 10 पाउंड से कम का था, 9 समथिंग का था, या 12 पाउंड का था, कांट रिमेंबर। अभी तक यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगा तो बताऊँगा कैसा। पोर्टेबल साइज पेदा सा, छोटा सा। तो वो बल्कि भाई को मैंने बोला था कि आज अभी बता के निकलना, जब निकलोगे आप तो जो है ना वो करना था उसको। उसकी हेल्प चाहिए थी साकिब की, ड्रायर को जो है ना वो निकालना था। तो अब मैंने उसको मैसेज किया, यार तूने निकलना होगा निकल जाएगा, मैं तो जागता रहूँ। तो अब तो मैं नाश्ता किया थोड़ा सा, दवाई खाई है, मैं तो सोने लगा हूँ। तो कल देखेंगे, कल वो रील भाई के साथ जाना है, उनकी सिस्टर की तरफ से वो डिश वश पिक करना है। माशाल्लाह देखें कहाँ से वो मतलब रिज़्क ही है ना, ये अल्लाह कहाँ से बंदोबस्त कर देता है। माशाल्लाह मेहरबानी उनकी, बड़ी बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह बल्कि वो ब्रांड न्यू है। ब्रांड न्यू उन्होंने यूज़ भी नहीं किया, मैनुअल के साथ है वो। तो ऊपर वो तस्वीरें उन्होंने भेजी, वो तो वो आगे नहीं वो चढ़ी होती नहीं, वो मशीन कुछ चीज़ खरीदो, मशीनरी, टीवी, कोई भी चीज़ खरीदो, फ़ोन के ऊपर भी चढ़ी, तो क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक की फिल्म, वो भी लगी हुई है अभी। नवान एक और मुंडा। है नवाग नकोर डिश वॉशर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस देखें जी, अल्लाह कहाँ कहाँ से जो है ना आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। तो वही मैं कहता हूँ, हर वक्त ना अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो रील भाई कह रहे थे, यार आप वरी ना करना, मैं आ जाऊँगा, आपको पिक कर लूँगा। पहले आज का वो बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहा यार ट्यूसडे का रख लें आप। तो अब ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं मैं आपको पिक कर लूँगा, तो जाके ले आएंगे। तो देखें कहाँ कहाँ से मुझे रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए थे। उनकी अम्मी थी, वाइफ थी, बेटी थी उनकी छोटी, साथ उनके नीस थी, उनकी जो है वो सिस्टर थी, वो आई थी। वही उन्होंने पूछा ऐसे ही अचानक, तो हमारा ऐसे ही हो, तो वो रील भाई अचानक पूछते हैं, मैं कहता हूँ हाँ, आ जाओ आ जाओ खैर। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है वो ना, मिलने कोई आ जाए, आप बैठ के तो माहौल चेंज हो जाता है, डिफरेंट बात हो जाती है। तो बड़ा अच्छा रहा। तो उनके साथ मतलब जब के हम फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, फर्स्ट टाइम हम मिले थे एजडा की पार्किंग में, रात का टाइम था उस वक्त। तो तब से ही वो उनसे फर्स्ट मुलाकात से ही ऐसे है सारी फैमिली के साथ ही, कि जैसे ना बड़ी देर से हम उनको जानते हैं, बहुत इजी उनसे गुफ्तगू होती है, इजी टॉक होती है, अच्छा लगता है उनसे। हाँ तो हमें तो वो देर से ही जानते हैं ना। हाँ मतलब कि वो तो देखते रहे ना हमें इधर यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उनसे हम जब फर्स्ट टाइम मिले तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा माशाल्लाह। तो बस ऐसे ही ये घर जो है, ये भी ये यूट्यूब के थ्रू जो है मिला था। तो हमारे लिए तो यूट्यूब अच्छा रह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे ही वो फॉलो करते देखते थे चैनल को, तो उन्होंने रब्ता किया फिर इंस्टा पे इमरान साहब ने। तो उनके थ्रू फिर ये उनके पास था जो लैंडलॉर्ड है, उनका अता पता सब था उनके पास, तो उनके थ्रू ये फिर ये जो है वो घर मिल गया। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। ठीक है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही रहा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, कमेंट्स करने का, जो पिछली वीडियोस के हैं, और एडवाइस वगैरह का। काफ़ी 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 सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर करते हैं। तो अभी तो डॉक्टर को समझ लग नहीं रही। हाँ, आयरन का मैं एक वो कमेंट था कि आयरन जो है वो आप चेक करवाएँ, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबका अलग-अलग है, क्योंकि मुझे जो डिज़ीज़ है वो है वेस्कुलाइटिस का। वेस्कुलाइटिस जो डिज़ीज़ है वो है ही ये, शरीयानों को जो है वो सूज जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ब्लड जाता नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है किसी चीज़ की, या तो वो ऑर्गन ख़त्म हो जाता है, जैसे किडनियाँ ख़त्म हो गई हैं मेरी, या वहाँ पेन रहती है। तो जैसे मेरी राइट लेग में ज़्यादा पेन रहती है, राइट पाँव में ज़्यादा रहती है, वो स्वेल्ड रहता है। तो इसलिए डॉक्टरों का ये आइडिया है, ये अंदाज़ा है कि ये वैस्कुलाइटिस की वजह है। तो क्योंकि जो कीमोथेरेपी मेरी है, रिटक्समैब है मेरे ख़्याल में उसका नाम,
تو وہ बॉडी में रहती है तकरीबन 6 महीने तक जो है ना वो बॉडी के अंदर रहती है। तो मेरे 6 महीने जो है ना वो पूरे हो जाने हैं, तो अप्रैल में दोबारा वो उसके साथ-साथ तकलीफ़ें आ रही हैं, तो ये डॉक्टरों का अंदाज़ा है। तो मैं इसलिए काफ़ी होपफुल हूँ कि ये अब अप्रैल में जो है मेरा ये सेशन होगा कीमोथेरेपी का, वो दोबारा लगाएँगे, तो वो बॉडी में रहती है, तो उसके बाद शायद इम्प्रूवमेंट आए। तो आयरन तो मेरी जो है ना वो मेरा ब्लड टेस्ट होता है 6 दफ़ा हफ़्ते में। डायलिसिस से पहले होता है और डायलिसिस के बाद होता है। तो 3 दफ़ा मैं जाता हूँ डायलिसिस के लिए वीक में। तो ये हो गया 6 दफ़ा जो है ना मेरा ब्लड जो है ना वो चेक होता है। क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे वो जो है हीमोग्लोबिन भी लो है और मेरा जो है आयरन वो भी लो है। इन दोनों चीज़ों के मुझे इंजेक्शन लगते हैं वन्स अ वीक। तो वो अभी भी लो ही जा रहा है, टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे पहले कह दिया था नवंबर में जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था वो सारा चेक करके, तो वो कंसल्टेंट ने पहले कहा था कि इन चीज़ों को लगेगा टाइम, क्योंकि इम्यून डिसऑर्डर है ये, तो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड उस तरह करती नहीं है या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला व्लॉग हो जाना बड़ा लंबा, इतना टाइम किसी को नहीं होता आजकल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।